Good morning, students. Now we start our next topic. The name of the topic is deficiency disease. Deficiency disease का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में फूड में से अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाते या फिर हम कुछ परमानेंट फूड अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड करने की वजह से क्या है, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, किसी विटामिन की, कैल्शियम की, आयरन की कमी बॉडी में हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। इफ़ एनी वन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज़ लेस क्वांटिटी देन रिक्वायर्ड और मिसिंग altogether from our diet over a long period of a time, then it can cause a disease in our body, since this disease arises from the deficiency of nutrients। तो क्या है, अगर खाने में कोई न्यूट्रिएंट्स हमारे मिसिंग हो या फिर बहुत टाइम से हम खाने में उसको नहीं ले रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है पर्टिकुलर विटामिन की, मिनरल की, ठीक है, या प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे कि बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन होती है फूड में, इसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। अ डिजीज़ विच अराइजेज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं तो उस वजह से जो बीमारी होती है उनको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है। जब बहुत सारे लगातार कंटिन्यू कई मंथ्स के लिए हम कोई एक पर्टिकुलर फूड न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे, तो जिसकी वजह से डेफिशिएंसी होके हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है उस डेफिशिएंसी से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़। जो प्रोटीन की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसको प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। इसमें क्या है, आप देख रहे हैं पिक्चर में, द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन कॉजेज अ डिजीज़ नॉन एज क्वाशीक्वार्कर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है कि एक डिज़ीज़ है जिसमें प्रोटीन की कमी की वजह से जो हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो 1 से 5 साल के बच्चे हैं उनमें ज़्यादा होता है। जो मदर क्या करती है, ब्रेस्ट फीड करना बंद कर देती है और या तो दूसरा बेबी हो जाता है या फिर किसी और रीज़न से, तो जो प्रोटीन रिच ब्रेस्ट मिल्क है वो बच्चे को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसको पुअर फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है और डाइट में भी उसको एडिशनल कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन कंटेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या है, क्वाशीक्वार्कर डिजीज़ बच्चों को हो जाती है। ठीक है, अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशीक्वार्कर इज शोन इन फिगर। जो इस तरह की बीमारी से पीड़ित होते हैं बच्चे, वो आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो हेयर का कलर है वो चेंज हो जाता है और रेडिश कलर आ जाता है। स्किन में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और स्केली हो जाती है, रफ हो जाती है स्किन। स्टमक जो है वो स्वोलन हो जाता है, बल्जेस आउट और बाहर की तरफ निकला हुआ, उभरा हुआ सा होता है। स्वेलिंग ऑफ फेस भी सूजा सूजा सा रहता है, जैसे स्वेलिंग आ जाती है, और पैर भी ऐसे ही सूजे हुए से लगते हैं। अ चाइल्ड हैज़ स्टंटेड ग्रोथ, स्लो ग्रोथ होती है इस तरह के बच्चों में, और उनकी जो इन्फेक्शन को लेके रेजिस्टेंस पावर होती है वो भी, जैसे इम्यून सिस्टम है वो भी वीक होता है। चाइल्ड बहुत ज़्यादा वीक और इरिटेटेबल हो जाते हैं, बहुत इरिटेटेबल मतलब चिड़चिड़े सा हो जाता है बच्चा। नेक्स्ट है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी में जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, मैरस्मस कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ एवरी स्मॉल चाइल्ड कॉजेज अ डिजीज़ नॉन एज मैरस्मस। अगर बच्चे की खाने में लगभग 1 साल तक के बच्चे के खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, मैरस्मस डिजीज़ कहते हैं। ये ज़्यादातर जन्म से 1 साल के बच्चों में पाई जाती है। इसमें क्या है, बच्चा अगर मदर ब्रेस्ट मिल्क बंद कर देती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, बहुत हड्डियाँ उसकी वैसे की वैसे स्किन में से आर पार दिखती हैं, आप देख रहे होंगे पिक्चर में दिखा रखा है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से वैसा होता है, जब खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रॉपर नहीं होती। इस टाइप की